नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। तो स्वागत है आप सभी का सभी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पद्म पुरस्कार 2026। हालांकि मैं थोड़ा सा लेट हूं एक दिन, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी बहुत बेहतर तरीके से थ्योरी और एमसीक्यू करेंगे। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऑल एग्जाम्स, चाहे एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, है ना, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे और किसी भी अदर एग्जाम, मतलब जिस भी परीक्षाओं का हम नाम नहीं भी ले पा रहे, मतलब समझ रहे हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। 10 से 12-15 मिनट की ये वीडियो रहेगी और आपको सब कुछ सिखा के जाएगी, यानी 2026 के लिए ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्त। सबसे पहले इस क्लास को देखो। तो सबसे पहले आपको पता है कि पद्म पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है ना। यहां पर शायद न लिख रहा हो तो यहां पर सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। इसे कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और खेलकूद के लिए दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। ठीक है, कब हुई थी? 1954 में इसकी शुरुआत होती है भैया। ठीक है, कौन प्रदान करता है? भारत के राष्ट्रपति इसको प्रदान करते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति इसको प्रदान करते हैं। हर साल गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, ये दिए जाते हैं। 1954 में भारत रत्न और पद्म विभूषण की स्थापना की गई थी। अब जो ये पद्म पुरस्कार थे, पहले पता किस नाम से जाने जाते थे? पहले इनको जाना जाता था कि मतलब क्या, पहला वर्ग, तीसरा वर्ग, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। यानी जो आज पद्म विभूषण है वो पहला वर्ग था, पद्म भूषण दूसरा वर्ग था और पद्म श्री आपका तीसरा वर्ग। यानी पद्म पुरस्कारों में ही थे सिर्फ पद्म पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। फिर क्या किया गया भैया, इनका 8 जनवरी 1955 में नाम बदला गया। ठीक है, और तब ये क्या किए गए, पद्म विभूषण किए गए, पद्म भूषण किए गए और पद्मश्री किए गए। ठीक है, और कब नहीं दिए गए तो 78, 79 और 93, 97 में ये नहीं दिए गए थे। ठीक है, तो कब कब नहीं दिए गए वो भी याद रखना है, कब नाम बदला गया वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं पद्म पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ताओं के बारे में बात करेंगे। तो पहले प्राप्तकर्ता कौन कौन थे एक बार देखेंगे दोस्त। ठीक है, तो पहले प्राप्तकर्ता में बात करेंगे मेजर ध्यानचंद। कब मिला? पद्म भूषण मिलता है हॉकी में, और ये हॉकी के 1956 में हॉकी जादूगर। ठीक है, ये बताए जाते हैं। अगला बलबीर सिंह दोसांझ हैं, पद्मश्री से हैं, खेल से जुड़े हुए हैं, 1957 हॉकी में मिलता है। नरगिस दत्त पहली अभिनेत्री हैं, पहली अभिनेत्री जिनको पद्मश्री मिला। कब मिला? 1958 में। मिल्खा सिंह पद्मश्री एथलीट से हैं, इनको भैया 1959 में मिलता है। उड़न सिख यानी फ्लाइंग सिख के नाम से इनको हम जानते हैं। विश्वनाथन आनंद जिनको हम पद्म विभूषण मिला, खेल में पहले खिलाड़ी थे ये आपके, शतरंज से जुड़े हुए हैं। और नर्तकी नटराज पद्मश्री आपकी पहली ट्रांसजेंडर प्राप्तकर्ता थी। तो ये आपका पहले प्राप्तकर्ताओं की बात हमने करी आपसे। फिर बात करते हैं भारत के नागरिक सम्मानों के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ा आपको पता है भारत रत्न होता है, फिर पद्म विभूषण आता है, फिर आपका पद्म भूषण आता है और पद्मश्री आता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, बताओ वरीयता का क्रम क्या होगा? तो वरीयता का क्रम क्या है इनका? वरीयता का क्रम है, पहले भारत रत्न है, फिर पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है और पद्म श्री है आपका। ठीक है, तो ये आपके 4 भैया वरीयता के क्रम पे हमने आपको बता दिए। क्लियर है जी भाई? पद्म पुरस्कार 2026 टोटल कितने लोगों को दिया गया? आप कहेंगे टोटल 131 लोगों को दिया गया। कितने? टोटल 131। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से चुनी गई प्रतिभाएं इसमें टोटल कितनी थी? टोटल 31 है 2026 में भैया। अच्छा, अब पूरा खाका है कि कौन कौन कितने कितने थे। तो 131 टोटल है, 5 विभूषण हैं, 13 भूषण हैं और 113 श्री हैं। ये तो हो गया। अब इन्हीं में से अब ये मत सोचना कि 131 तो ये थे और 131 तो यही हो गए, आप ये क्यों एक्स्ट्रा बता रहे हो, वो अलग है मामला। ये कुल है और ये कैटेगरी वाइज है आपके। ठीक है, अब इन्हीं में से, इन्हीं 131 में से 19 महिलाएं आपकी रही हैं। कितनी? 19 महिलाएं हैं। 16 मरणोपरांत हैं, यानी पोस्ट थॉमस हैं आपके, है ना, पोस्ट थॉमस हैं आपके। और 45 गुमनाम गायक हैं। ठीक है, ये इन्हीं में से। और एनआरआई और ओसीआई की बात करेगा तो आप कहेंगे ये हैं 6 भैया। कितने हैं? 6 लोगों को दिया गया। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। 131, 5, 13 और 113, ये तो ओवरऑल हो गया। फिर आपसे पूछेगा कि विमेन महिलाएं कितनी? 19 है, मरणोपरांत 16 है, गुमनाम गायक 45 है। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। ठीक है, अगला फिर बात करेंगे हम कि पद्म विभूषण सर्वोच्च शिखर 2025 में आपको दिया गया कितने लोगों को? आप कहेंगे 7 लोगों को। इससे पहला वाला जो मैं आपको बता रहा था 7, अभी 2026 में 5 लोगों को दिया गया। ठीक है, मतलब अभी तक सर्वोच्च सबसे ज्यादा सर्वोच्च समझ रहे हो कि सबसे ज्यादा 2025 में दिए गए कब भैया? कितने? 7 दिए गए थे। इस बार कितने दिए गए? 5 दिए गए। ठीक है, ये पॉइंट आपको भी याद रखना। अच्छा, अब आते हैं पद्म विभूषण 2026 के बारे में। ठीक है, तो पद्म विभूषण 2026 किस किस को मिला है एक बार देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट नाम आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है, 5 के पांचों। तो धर्मेंद्र जी को मिलता है भैया, कला के क्षेत्र से ये आते हैं। ठीक है, और इनको भैया मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, मरणोपरांत दिया गया। इनके बारे में अभी जानकारी हम सारी ऑब्जेक्टिव में कवर करेंगे, निश्चिंत रहना। जितनी भी जानकारी सब ऑब्जेक्टिव में कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है भैया एन राजम का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, धर्मेंद्र जी का नाम याद रख लिया। एन राजम ये कला से आती है और सबसे इंपॉर्टेंट है वायलिन वादक है। क्या है? वायलिन वादक है और उत्तर प्रदेश से है भैया और एकमात्र महिला है। ठीक है, इसमें विभूषण में भैया। ठीक है, विभूषण में। फिर आते हैं वीएस अच्युतानंद भैया। ठीक है, इनको भी मरणोपरांत मिला है, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और सार्वजनिक मामले यानी पब्लिक अफेयर्स से आते हैं। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स से आते हैं। केटी थॉमस भैया, ठीक है, ये भी सार्वजनिक मामलों से आते हैं, केरल से आते हैं भैया और ये न्यायपालिका यानी जुडिशरी से जुड़े रहे हैं, यानी इनका क्षेत्र जो रहा है वो जुडिशरी रहा है। ठीक है, फिर आते हैं भैया पी नारायणन, साहित्य एवं शिक्षा, ये केरल से आते हैं। तो 5 नाम आपको याद रखने हैं किसमें? पद्म विभूषण में। एक बार मेरे साथ आंखें बंद करो भैया, धर्मेंद्र जी का नाम याद रखो, एन राजम का नाम याद रखो, वीएस अच्युतानंद का नाम याद रखो, केटी थॉमस का नाम याद रखो और भैया एक आपके पी नारायणन होंगे। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं भैया
13 भैया भूषण है और 113 पद्मश्री है। 13 क्या है? भूषण है और 113 पद्मश्री है भैया। क्लियर है? देखो भाई, अलका याग्निक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो आप याद रखोगे, ठीक है। अलका याग्निक का नाम है। अब देखो, भूषण और श्री में किसको याद रखना है, किसको भूलना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अलका याग्निक को याद रखना है भैया, ये भैया सिंगर है, महाराष्ट्र से आती हैं। भगत सिंह कोश्यारी, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। एक आपने अभी देखा होगा पीयूष पांडे, है ना, पीयूष पांडे जी का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। एक आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और एक आपका श्री ममूर्ति, है ना, ममूर्ति का नाम याद रखना है, कैला, है ना, ममूर्ति, ममूटी या ममूर्ति, कुछ भी, ममूटी भी कहते हैं इनको, ममूटी भी कहते हैं कहीं, ममूर्ति या ममूर्ति। तो ममूटी आपने एक्टर देखा होगा, है ना, इनको देखा होगा आपने, ये एक्टर है आपके, ठीक है, ये एक्टर है ममूटी आपके, तो आपको याद रखना है एक नाम, मतलब विशेष नामों में मैं बात कर रहा हूं। शिबू सोरेन का नाम आपको याद रखना है विशेष नामों में। उदय कोटक का नाम आपको विशेष नामों में याद रखना है, ठीक है। और वी के मल्होत्रा, वेल्लापल्ली नटेशन, विजय अमृतराज, एक नाम आपको ये याद रखना है। टोटल तो मैंने आपको कितने गिनाए, देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए, 7 3 10 और 3 13, 13 हो गए। अब इन 13 में किस किस के नाम आपको याद रखने हैं वो आपके लिए जरूरी बनता है। तो वो आपके विजय अमृतराज हो गए, उदय कोटक हो गए, शिबू सोरेन हो गए, 3 इधर हो गए और 4 इधर हो गए, मतलब 7 नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, ममूटी और पीयूष पांडे इधर से, और इधर से आपको शिबू सोरेन, उदय कोटक और भैया विजय अमृतराज। क्लियर है? बाकी एक बात ओवरऑल नाम पढ़ लेंगे सबके, अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, कमलापति रामास्वामी, ममूटी हो गए, नोरी दत्तात्रेय रेड्डी हो गए, पीयूष पांडे हो गए, एम.के. नंदन हो गए, और सतावर्धनी, आर गणेशन, शिबू सोरेन, उदय कोटक, वी के मल्होत्रा, वेलापल्ली नटेशन हो गया, आपके विजय अमृतराज हो गए। क्लियर है? तो ये आपके लिए इतने 13 हैं, ठीक है। एक बार इनको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आते हैं भैया कहां पर, हम आते हैं पद्मश्री में। पद्मश्री में कौन कौन इंपॉर्टेंट है देखना है एक बार। तो पद्मश्री में सबसे पहले आपके हिटमैन रोहित शर्मा हो गए आपके, फिर आपकी हरमनप्रीत कौर हो गई, कौन होगी? हरमनप्रीत कौर हो गई भैया, भारतीय महिला टीम की कैप्टन, और सविता पूनिया भैया महिला हॉकी से। 3 नाम आपको स्पोर्ट्स के याद रखने हैं। फिर आर्ट एंड कल्चर में आते हैं, ये पद्मश्री की मैं बात कर रहा हूं। आर्ट एंड कल्चर में आपके प्रोसेनजीत चटर्जी हो गए भैया, ठीक है, के विजय कुमार हो गए, जगदीश कुमार हो गए, ठीक है। वैसे तो 113 लोगों को मिला है, लेकिन किनको याद रखना है वो जरूरी है ना। और अनिल कुमार रस्तोगी हो गए भैया, अरविंदम वैद्य हो गए, और भैया युमुथु नागेम हो गए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये भी नहीं तो आप कम से कम इन तीनों के नाम तो याद ही रख सकते हो, रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर और सविता पूनिया के नाम। क्लियर है? जी भैया क्लियर है। फिर आते हैं पद्मश्री और किन किन को मिला। जैसे गुमनाम गायकों की मैं बात करूं, एक बार पढ़ लेंगे बस इसको, ठीक है। अंक गोड़ा हो गए, आर्मिड फडणवीस, चरण हेमबस हो गए, मोहन नागर हो गए, बीजलाल भट्ट हो गए, कंवर फरुदकी हो गए, भगवान दास हो गए, लोककेल देव की अम्मा हो गए, इंद्रजीत सिंह सिद्धू हो गए, ठीक है, इंद्रजीत सिंह सिद्धू हो गए, और चिरंजीवी लाल यादव हो गए। ये पद्मश्री के आपके गुमनाम गायकों की बात हमने आपसे करी है भैया। क्लियर है? अच्छा, यहां से आपके लिए ऑब्जेक्टिव शुरू होते हैं, ठीक है। मैंने कहा ना 10-12 मिनट में हम इसको खत्म कर लेंगे, यानी जब भी आप कहीं पर भी बैठे हो, जब करे आपका मन इस वीडियो को देखने का, 5 मिनट चलाया, 5 मिनट में फटाफट से खत्म कर दिया, ठीक है। और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दूंगा। ये वीडियो आपको जब मिल रही होगी, ठीक है, तो ये वीडियो, तो इस वीडियो के बाद आप अगर जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है, तो आप देखेंगे कि भैया आपको वहां पर पीडीएफ पड़ी हुई है। क्लियर है? चलो, तो पूछा है क्वेश्चन, क्या है देखो, क्वेश्चन पूछा गया है कि कुल कितने लोगों को, भैया कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। तो टोटल 131 लोगों को मिले, ठीक है, 131 लोग। देखो, द्रौपदी मुर्मू ने टोटल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए हैं, जिनमें आपको बताया है पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है, और भैया 113 पद्मश्री है, ठीक है। 5, 13 और 113, यह नाम याद रखना, 5, 13, 113 का भैया। किस दिग्गज अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? तो आप सभी को पता है किसको किया है, ये किया गया धर्मेंद्र जी को, ठीक है, धर्मेंद्र जी को। धर्मेंद्र जी के बारे में बात करेंगे तो दिग्गज अभिनेता है भैया, 2026 का इसको क्या मिला है, विभूषण मिला हुआ है। और अगर इनके बारे में अगर मैं और बात करूं, क्या बात करूं, 2012 में इनको भूषण मिलता है, आईफा लाइफ टाइम 2007 में मिलता है, फिल्म फेयर मिलता है 1997 में, ठीक है। 2004 से लेकर 2009 तक भैया बीकानेर सीट से ये क्या रहते हैं, सांसद रहते हैं। और इनको भैया क्या जानते हैं, इनका एक उपनाम है ही मैन, है ना, ही मैन के नाम से जानते हैं। और इन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में भैया क्या किया है, काम किया है, ठीक है। बॉलीवुड के ही मैन के नाम से इनको हम जानते हैं, ठीक है।